वेलकम दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 मई 2026 दिन गुरुवार और हिंदी तिथि पंचमी। तो चलिए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। नार्डिक समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। ग्रीन एनर्जी और स्पेस पर होगी बड़ी चर्चा। पीएम मोदी अपने 5 देशों के दौरे पर है। यूएई, नीदरलैंड और स्वीडन के बाद अब आज पीएम मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होने वाली तीसरे इंडियन नार्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वह नार्डिक देशों के नेताओं के साथ कई अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बता दें कि यह समिट भारत और उत्तरी यूरोप देश के बीच सहयोग बढ़ाने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इस समिट में पीएम मोदी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करेंगे। रांची में ऑपरेशन प्रहार के तहत 100 से ज्यादा फरार अपराधी हुए गिरफ्तार। 220 से अधिक लंबित वारंट निष्पादित। रांची पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बीते 2 दिनों में जिले भर में व्यापक अभियान चलाकर 100 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 220 से अधिक लंबित वारंटों निष्पादन किया गया। इसे रांची पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक माना जा रहा है। बता दें कि पुलिस की कई टीम इन फरार बदमाशों की काफी समय से तलाश की जा रही थी। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान का चुनाव लड़ने से इनकार। ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लगातार झटके पे झटका लग रहे हैं। चुनाव में करारी हार सामना करने के बाद अब सीएम ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। बंगाल के चर्चित पाल्ट विधानसभा सीट पर होने वाले मतदान से पहले तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। बता दें कि इस सीट पर चुनाव में धांधली के आरोप लगने के बाद निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव का ऐलान किया था और 21 मई को यह वोटिंग होनी थी। मुंबई में रेलवे और बीएमसी का चला बुलडोजर। हाई कोर्ट के आदेश के बाद 400 से अधिक अवैध झुग्गी झोपड़ी ध्वस्त। मुंबई के बांद्रा में आज हाई कोर्ट के आदेश पर एक बड़ी कार्रवाई की गई, जहां रेलवे और बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने मिलकर 400 से अधिक अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। इस मामले की सुनवाई 2017 से चल रही थी और 29 अप्रैल को हाई कोर्ट द्वारा कार्रवाई का अंतिम आदेश दिया गया था। सुबह से ही मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए थे, जिनमें सिटी पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल, सीआरपीएफ और सरकारी रेलवे पुलिस जीआरपी के लगभग 1000 कर्मी शामिल थे, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। भारत को इतिहास बना देंगे, तिलमिलाए पाक ने भारत को दी गिदड़ भभकी। इधर आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया स्मार्ट पावर की मिसाल। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने भारत को गिदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई दुस्साहस किया तो उसे इतिहास के पन्नों में धकेला दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ यही नहीं रुके, उन्होंने भारत का भूगोल बदलने तक की धमकी दे डाली। मोदी के जवाब न देने पर भारत तक बवाल। राहुल बोले कंप्रोमाइज, पीएम सवालों से भाग रहे। विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में भी विवाद। पीएम मोदी 5 देश के विदेश यात्रा पर है। संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और स्वीडन के बाद प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे पहुंचे। हालांकि पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा विवादों में आ गया है। नॉर्वे में एक प्रेस कार्यक्रम में नॉर्वे की महिला पत्रकार हेल लिंग ने पीएम मोदी से भारत में मानवाधिकार और मीडिया की स्वतंत्रता पर सवाल पूछा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के जोहान गहन स्टोल साथ संयुक्त बयान तो दिया, लेकिन मीडिया के सवाल नहीं दिए। इस पर अब नॉर्वे से लेकर भारत तक बवाल मच गया है। इस पर सोशल मीडिया पर भी जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। एलन मस्क का ओपन एआई के खिलाफ मुकदमा हारे सैम अल्ट्रामैन की हुई बड़ी जीत। जानिए पूरी बात। टेक इंडस्ट्री के 2 सबसे बड़े दिग्गज एलन मस्क और सैम अल्ट्रामैन के बीच लंबे समय से चल रहा हाई प्रोफाइल कानून केस अब खत्म हो गया है। अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने एलन मस्क को बड़ा झटका देते हुए सैम अल्ट्रामैन की कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्टार्टअप ओपन एआई के पक्ष में फैसला सुनाया है। अमेरिकी कोर्ट ने ओपन एआई के खिलाफ दायर किए गए उनके हाई प्रोफाइल मुकदमे को खारिज कर दिया है। बीमार और खतरनाक कुत्तों को मौत की सजा मिलेगी। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। डॉग लवर्स और एनजीओ की याचिकाओं को खारिज किया। आवारा कुत्तों पर देश के शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर डॉग लवर्स और एनजीओ की याचिकाओं को सभी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक संस्थाओं के परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश नहीं बदलेगा। आवारा कुत्तों पर पुराना आदेश 2025 का ही लागू रहेगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बीमार और खतरनाक
कुत्तों को मारने का भी विचार कर रहे हैं। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि खतरनाक और बीमार कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है। लोगों की जान की सुरक्षा बेहद जरूरी है। जो ऑफिसर निर्देश न माने उस पर आवागमन का केस चलाया जाएगा। ट्रंप नेतन्याहू की हत्या करने वाले को 500 करोड़ देगा ईरान। संसद में बिल लाने की तैयारी। ट्रंप ने ईरान पर आज होने वाला हमला टाला। ईरान के संसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वाले को 500 करोड़ से ज्यादा इनाम देने वाला बिल ला सकती है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद का राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस बिल की तैयारी कर रहा है। आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीज ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई नाम से बिल तैयार किया जा रहा है। ईरानी सांसद महमूद नवाबी ने कहा कि संसद जल्द इस बिल पर वोटिंग कर सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम 90 पैसे बढ़े। 4 दिन पहले 3 बढ़ाए थे। 15 राज्य में पेट्रोल 100 लीटर पर, डीजल 17 में 90 से ऊपर। देश में पेट्रोल और डीजल आज 20 मई से औसतन 90 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया है। इससे पहले 15 मई शुक्रवार को ही पेट्रोल डीजल की कीमतें में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, यानी 5 दिन के भीतर में यह दूसरी बढ़ोतरी है। देश के 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पेट्रोल 100 रुपए लीटर के ऊपर बिक रहा है। वहीं 17 में डीजल का दाम 90 रुपए लीटर है। मानसून अगले हफ्ते केरल पहुंचेगा, रफ्तार कम रहेगी। पूरे देश को देरी से कवर करेगा। एमपी, राजस्थान समेत 10 राज्य में अगले 7 दिन हीट वेव अलर्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून ने भारत की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। फिलहाल यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण सिरे से लेकर उत्तरी सिरे तक छा चुका है। मौसम विभाग ने तय तारीख 1 जून से पहले 22 से 26 मई के बीच मानसून के केरल पहुँचने की संभावना जताई है। इस बार मानसून की रफ्तार धीमी रहने की आशंका ज्यादा है, इसलिए लगातार बारिश के बजाय मानसून बार अटकेगा, एक ही जगह ठहरा रहेगा। इसमें बिना बारिश के दिनों की संख्या ज्यादा रह सकती है। जून से सितंबर के दौरान 7 से 14 दिन तक के कई ब्रेक आ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट का नोटिस। जज के खिलाफ सोशल मीडिया कैंप चलाने का कार्यवाही। दिल्ली आबकारी नीति कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मुश्किलें और बढ़ गई है। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को आपराधिक अवमानना के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने अवमानना मामले में सभी नेताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। दिल्ली के अशोकनगर थाना में भीषण आग। एमएलए ने फायर रिस्पांस पर उठाए सवाल, जांच जारी। दिल्ली के अशोकनगर थाना परिसर में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि थाना में मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने के बाद स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की गई, लेकिन लपटें तेजी से फैलने चली गई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक घटना के समय थाना परिसर में अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई थी। इसी बीच विधायक कुलदीप कुमार ने घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए दमकल विभाग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि थाना के पास ही फायर स्टेशन मौजूद होने के बाद करीब 1 घंटे तक दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। विधायक के मुताबिक आग लगने के काफी समय बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिससे स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। किसानों को जरूरत के हिसाब से मिलेगा उर्वरक। सीएम योगी ने कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि विभाग के अनुसार सभी उर्वरक का वितरण सब्सिडी पर और पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में उर्वरक की लगातार और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम बीसी खंडूरी का निधन। राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी और राजनाथ सिंह ने जताया दुख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर दुख जताया है। राष्ट्रपति ने कहा कि ईमानदारी, सादगी, पारदर्शिता और विकास की राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि सशस्त्र बल से लेकर राजनीतिक जगत में उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। उत्तराखंड के विकास, सुशासन और जन कल्याण के प्रति जन समर्पण अतुल्य था।
बिहार में जाति देखकर हो रहे इनकाउंटर रेप के मामले में भी ढूंढी जा रही जाति, तेजस्वी यादव। बिहार की सियासत में लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी सरकार के 1 महीने पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने राज्य में बढ़ते अपराध को सीधे तौर पर जागृत राजनीति से जुड़े एक सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। फिट लग रहा हूं ना, एनर्जी सेंटर पहुंचे MS धोनी, सब मशीन गन चलाई और पिस्टल से लगाए सटीक निशाने। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर अपने अलग अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। चेन्नई में बीते रविवार नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनर्जी के रीजनल हब पहुंचे। धोनी ने कमांडोज के साथ समय बिताया, आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग देखी और खुद भी सब मशीन गन व पिस्टल से निशाने लगाए। धोनी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल को नहीं मिली राहत, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बलौदाबाजार आगजनी कांड में गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। अडानी को अमेरिका से खुली छूट क्यों, आम आदमी की जेब खाली, विपक्ष ने मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। रायबरेली पहुंचे लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने देश को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत में जल्द ही भयानक आर्थिक तूफान आने वाला है, जिससे अडानी अंबानी प्रभावित नहीं होगी, बल्कि यूपी के युवा, किसान, मजदूर और देश की आम जनता पूरी तरह तबाह हो जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 ब्राजील और क्रोएशिया ने घोषित की टीम, 3 साल बाद नेमार की वापसी, मॉड्रिच फिर संभालेंगी कप्तानी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए दुनिया की 2 बड़ी फुटबॉल टीमों ब्राजील और क्रोएशिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील की टीम में स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर की करीबी 3 साल बाद वापसी हुई है, जबकि क्रोएशिया ने अनुभवी मिडिल फील्डर लूक मॉड्रिच को कप्तान बनाया है। 40 वर्षीय मॉड्रिच अपने करियर का 5वां वर्ल्ड कप खेलने उतरेंगे। इससे पहले फ्रांस और बेल्जियम भी अपनी टीमों की घोषणा कर चुके हैं।